हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज़ के बारे में। ये कोलॉजी, कोग्नोसी एंड बाकी सब्जेक्ट्स में जितने इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिकॉज इससे चांस है 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मे बी इस साल भी 2026 में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो हम फटाफट से चीज़ों को कवर कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटा सा वीडियो होगा, जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एरिस्टोटल साहब, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। दिन अपने पास आते हैं क्या, थियोफ्रेस्टस साहब, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट अगर हम कुछ ग्रीक साइंटिस्ट की बात करें तो हिप्पोक्रेट्स को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन और गैलन को बोला जाता है फर्स्ट फार्मासिस्ट। इंडिया की बात करें तो चरक साहब को हम बोलते हैं फादर ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के फादर हुए वो। और सुश्रुत जो है वो हमारे फादर ऑफ सर्जरी हो जाते हैं। चाइना की अगर हम बात करें तो सेनोंग जो है वो फादर ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन के नाम से जाने जाते हैं। कौन, हमारे सेनोंग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि हमारे जो डेस्क्योरेट्स जो हैं उनको हम फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी के नाम से जानते हैं। सेडलर जो है उन्होंने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी टर्म जो दिया था वो सेडलर दिया था। और बर्ग ने क्या किया था कि एनाटॉमिकल एटलस जो है क्रूड ड्रग्स की, वो किसको बनाया था, वो किन्होंने, बर्ग ने बनाया था। विलियम प्रॉक्टर फादर ऑफ फार्मेसी बोला जाता है। और अगर फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी आपसे पूछ लिया जाए तो प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, दैट इज प्रोफेसर महादेवलाल श्रॉफ साहब जो है वो हमारे फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी बोले जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें फादर ऑफ एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी को हम लोग एंड्रियस वेसेलियस जो है वो एनाटॉमी के फादर हैं। और क्लॉड बर्नार्ड जो है वो फादर ऑफ फिजियोलॉजी है, ठीक है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों कवर हो गया। एंड हमारे पास जो क्लॉड बर्नार्ड है वो फिजियोलॉजी, और एंड्रियास वेसेलियस जो है वो फादर ऑफ एनाटॉमी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फादर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोबायोलॉजी, ए.वी. लिवेनहुक को बोला जाता है। फादर ऑफ पैथोलॉजी रुडोल्फ वर्च्यू साहब हैं। और फादर ऑफ वायरोलॉजी डब्ल्यू.एम. स्टैनली साहब को बोला जाता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप माइक्रोबायोलॉजी ए.वी. लिवेनहुक, पैथोलॉजी रुडोल्फ वर्च्यू और वायरोलॉजी डब्ल्यू.एम. स्टैनली, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर साहब ने, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इनको बोला जाता है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जर्म थ्योरी दी थी, ठीक है। देन अगर हम एडवर्ड जेनर की बात करें तो इम्यूनोलॉजी, और इन्होंने वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। और यही आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी, एडवर्ड जेनर साहब ने की थी वैक्सीन की डिस्कवरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओस्टवाल्ड स्किम्डबर्ग जो थे, ठीक है, ओस्टवाल्ड स्किम्डबर्ग साहब जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फादर ऑफ फार्माकोलॉजी एंड मॉडर्न फार्माकोलॉजी उनको बोला जाता है। पॉल एलरिच साहब को फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोला जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने क्या किया था, फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, क्योंकि उन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे मेंडल साहब हैं। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कार्ल इरके साहब हैं। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग। और विलियम फ्रेंच एंडरसन जो है फादर ऑफ जीन थेरेपी के नाम से जाने जाते हैं। कौन, हमारा विलियम फ्रेंच एंडरसन। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो होम्योपैथी की बात करें तो फादर ऑफ होम्योपैथी जो है वो कौन है, वो है हमारे पास सैमुअल हैनमैन साहब हैं। देन इमोशनल हेल्थ बैच फ्लावर थेरेपी किसने दिया था, एडवर्ड बैच ने दिया था बैच फ्लावर थेरेपी। और प्लास्टिक सर्जरी की अगर हम फादर बात करें तो सर हैरोल्ड गिलेज जो है वो प्लास्टिक सर्जरी के फादर है, ठीक है। तो ये तो कुछ फादर्स और उनकी बात हो गई। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कुछ और पॉइंट्स आपसे पूछ लिया जाए टिश्यू कल्चर से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पे टिश्यू कल्चर का टॉपिक है फार्माकोग्नोसी में। तो टिश्यू कल्चर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा है तो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कौन थे हमारे पास, वो थे हमारे हैबर ब्लैंड साहब। हैबर ब्लैंड साहब जो थे वो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर थे। और इन्होंने ही जो टर्म दिया था, कौन सा टर्म, इन्होंने ही टर्म दिया था टोटीपोटेंसी, ठीक है। टोटीपोटेंसी टर्म किसने दिया था, इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले किसके बारे में, फादर ऑफ पॉइंट और एरोमा थेरेपी, एरोमा थेरेपी किसने दिया था, जो टर्म एरोमा थेरेपी स्टार्ट किया था उसको किसने स्टार्ट किया था, गैंटल फ्लॉस साहब ने, ठीक है। गैंटल अपने जो फोर्स है उन्होंने एरोमा थेरेपी जो टर्म था वो कॉइन किया था किसने, गैंटल फ्लॉस ने, ठीक है। समझ गए ये बात को। तो ये इतनी कुछ बेसिक अदर प्लांट्स के बारे में, मतलब सॉरी अदर प्लांट्स बोल रहा हूँ मैं, अदर साइंटिस्ट के बारे में जो हमने बात कर ली, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो थे जिनकी डिस्कवरी आपको पता होनी चाहिए। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की। ऐसे छोटे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एग्जाम जाने से पहले एक बार उनको देख लेना। भले आप स्पीड बढ़ा के देख लो, 2x पे देख लो, बिकॉज ये जो लास्ट में मैंने 12-15 वीडियो छोटे डाले ना, इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें आपके क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे इसके साथ ही। बाकी अगर कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। किसी और टॉपिक पे कल तक आपको वीडियो चाहिए तो भी आप मेरे को बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।